तो ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर, तो एससीआर के लिए जब दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं, अगर दो ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से इसको स्टडी करें तो फिर कैसे होगा। तो एक रहेगा हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक रहेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये जो इसकी चार लेयर्स हैं, पीएन लेयर्स, तो वो पीएन लेयर्स जो हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया दो ट्रांजिस्टर्स में, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और ऐसे ही एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया इसमें सेम इसके सिरे, जैसे ये गेट, एनोड और ऐसे ही ये कैथोड। अब यहाँ पर ये एन लेयर कनेक्टेड है इस एन लेयर से, ऐसे ये पी लेयर कनेक्टेड है यहाँ पर पी लेयर से। ये हो गया पीएनपी के लिए और ये एनपीएन के लिए। अब इसका एमिटर, कलेक्टर और ऐसे ही बेस, और इसके लिए ये एमिटर, ये बेस और ऐसे ये कलेक्टर। तो इसका बेस ये कनेक्टेड है इस कलेक्टर से, ऐसे ही इसका बेस कनेक्टेड है यहाँ से इसके कलेक्टर से। तो ये बेस और कलेक्टर और इसके लिए बेस और कलेक्टर। अब यहाँ पे एरो से करंट दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पर है IB2 इसके लिए, ये IC1, ये फर्स्ट है NPN और सेकंड है PNP। PNP के लिए 2 वाली रहेंगी हमारे पास वैल्यूज़, IC2, IE2 और ऐसे ही IB2, और इसके लिए IC1, IE1 और ऐसे ही IB1। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC, ये है फर्स्ट वाले के लिए IE इक्वल टू IB प्लस IC। ये दोनों, इन दोनों धाराओं को या करंट्स को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे इसके लिए यहाँ पर ये IE, ये IB और ये IC, तो IE इक्वल टू IB प्लस IC। ये फर्स्ट वाले के लिए NPN के लिए और ये सेकंड PNP के लिए। अब इस पूरी की पूरी डिवाइस पर 3 मेन सिरे हैं SCR के, एनोड, कैथोड और गेट। तो ये एनोड A, ऐसे ये गेट G और ये कैथोड K। तो ये है PNPN जो 4 लेयर का स्ट्रक्चर है, उस 4 लेयर के स्ट्रक्चर को हमने इन 2 में कर दिया। ये रहेगा P, ऐसे यहाँ पर N, और ये इंटरनली कनेक्टेड रहेंगे इसके N से और ऐसे P P से। तो 2 ट्रांजिस्टर्स बन जाएंगे, एक PNP और एक NPN। अब इसमें जो करंट है ये यहाँ पर बता रखा है इस एरो से, ऐसे ही इसमें यहाँ पर इस एरो से। तो IA, ऐसे IG और ये IA, तो IA, IG और IK। तो एक साधारण ट्रांजिस्टर के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, IC इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स IE प्लस ICBO जो कॉमन बेस का लीकेज करंट है ट्रांजिस्टर के लिए। अल्फ़ा रहेगी इसके करंट गेन की वैल्यू। अब अगर इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए देखें तो इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए इस इक्वेशन की हेल्प से क्या लिखा जा सकता है, ये सेम इक्वेशन रहेगी ये फर्स्ट के लिए और ऐसे ये सेकंड के लिए। तो इसमें ये इस प्रकार से कनेक्टेड है, ये Q1 के लिए और ऐसे ये Q2 के लिए कैथोड, ये गेट और ऐसे ये एनोड। ये इसका एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये इसका एमिटर, बेस और कलेक्टर, ये आपस में कनेक्टेड है। इसका बेस इसके कलेक्टर से और इसका कलेक्टर इसके बेस से। अब यहाँ पर फिर से IE इक्वल टू IB प्लस IC, तो ये यहाँ पर है IG जो गेट की धारा है, ये है फर्स्ट के लिए IC और ये रहेगा फर्स्ट का IE। तो ये जो IE है इक्वल टू IB जो यहाँ से आउट गोइंग है और ऐसे ही IC, इन दोनों का सम IE इक्वल टू IB प्लस IC। सेकेंड के लिए ये IC2, ये IB2 और ये IE2, तो IE इक्वल टू IB प्लस IC। अब यहाँ पर IB1 और IC2 ये सेम रहेंगे और ये धारा क्योंकि कैथोड सिरा है IK, ये यहाँ पर एनोड के लिए IA, तो ये PNP और ये
NPN। अब जो इस PNP ट्रांजिस्टर का IC है वो ये है इसका IC इस PNP ट्रांजिस्टर का, इक्वल हो जाएगा IB ऑफ NPN। ये है NPN, इसका जो IB है तो फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के लिए Q1 के लिए IC1 इक्वल टू, अब जब वापस इस समीकरण में ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है IE की वैल्यू यहाँ से, तो एक तो होगी IA जो कि इसके लिए वैल्यू है IA और इसके केस में हो जाएगी IK। तो Q1 के लिए IC1 इक्वल टू α1 IA प्लस ICBO1, ऐसे ही सेकेंड के लिए IC2 इक्वल टू α2 IK प्लस ICBO2। ये हैं इनकी लीकेज करंट्स, ये लीकेज धारा फर्स्ट की, ये लीकेज धारा सेकेंड की। अब जो IA है उसकी वैल्यू क्या है, IC1 प्लस IC2, जैसे हम देखें IA इक्वल टू IC1 इसके लिए, और ये है इसका IC2, इसकी जो कलेक्टर की धारा है जो इसके IB1 के बराबर है, इक्वल है, तो IA इक्वल टू IC1 प्लस IC2, और ऐसे ही IA प्लस IG इक्वल टू IK, यहाँ से IA प्लस IG, इन दोनों धाराओं को अगर ऐड किया तो हमारे पास ये आ जाएगी आउटगोइंग धारा इसकी, कैथोड टर्मिनल की कैथोड सिरे की, तो IA प्लस IG इक्वल टू IK, तो ये IA प्लस IG इक्वल टू IK। यहाँ से अगर लिखें IA को, IA प्लस IG इक्वल टू IK, तो IA जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो IC1 ये वाली वैल्यू प्लस IC2, तो ये IC1 यहाँ से ये वैल्यू, और ऐसे IC2 ये वाली वैल्यू, और उसमें ये वाली जो वैल्यू है IK की, ये वाली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस समीकरण से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, IA इक्वल टू, ये है IC1 α1 IA प्लस ICBO1 और प्लस α2 इनटू सेकेंड वाले के लिए क्या है α2 IK प्लस ICBO2, तो IK और ये IK IA प्लस IG प्लस ICBO2। अब यहाँ से IA ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रखी, सिर्फ यहाँ पर से जो ये है यहाँ पर α1 ये मल्टीप्लाइड है, इसमें ये α2 मल्टीप्लाइड है, और ये यहाँ पर 1, मतलब एक IA यहाँ, ये α1 IA और ये α2 IA, ये दोनों टर्म्स यहाँ चली जाएंगी, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़, तो ICBO1 प्लस ICBO2 और प्लस α2 टाइम्स IG और डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमें जो टर्म मिलेगी 1 माइनस ऑफ α1 प्लस α2, यहाँ इससे हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर एक टर्म आई कि जो इसका एनोड करंट है, एनोड धारा है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो लीकेज करंट्स का सम हो गया, और एक क्या हो गया यहाँ पर ये टर्म आई 1 माइनस α1 प्लस α2। तो जब IE की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, जो एमिटर की धारा है जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। अब दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए देखना है हमें, एक तो NPN के लिए भी और ऐसे ही PNP के लिए भी। तो α1 और α2 की वैल्यू जब इंक्रीज़ करेगी, इस स्थिति में ये α1 प्लस α2 इसकी वैल्यू जब इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, मतलब इसकी बहुत हाई रहेगी इसकी वैल्यू। उस स्थिति में
जंक्शंस कैसे होंगे हमारे पास, अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस। तो अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस होने के कारण जो धारा है वो प्रवाहित होगी, ऑन स्टेट रहेगी डिवाइस की। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के कारण ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू डिवीजन में है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, हाई। यहाँ पर ये वाली वैल्यू कम है, लेस देन 1, ये वैल्यू हो जाएगी हाई। ये हाई होगी तो ये डिवीजन में है, इसलिए आई ए की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम, लो हो जाएगी। उस स्थिति में डिवाइस की क्या रहेगी, ऑफ स्टेट। तो जब इसका करंट गेन इस ट्रांजिस्टर का और ऐसे करंट गेन इस ट्रांजिस्टर का, इन दोनों के करंट गेन से जो जंक्शंस हैं उनका फॉरवर्ड बायस और ऐसे रिवर्स बायस जो है वो निर्धारित हो रहा है। तो दो स्टेट्स रहेंगी, एक तो जिसमें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू 1 है, ये रहेगी इसकी ऑन स्टेट, और एक रहेगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 लेस देन 1, वो रहेगी इसकी ऑफ स्टेट। जो कलेक्टर की धारा है वो इस एनोड जो इसका आई है उस पर भी डिपेंड करेगी, और ऐसे ही यहाँ पर जो सेकंड वाला है, इस सेकंड वाले के लिए हमारे पास सिरे कौन सा है, इसका कैथोड, इसलिए यहाँ पर कैथोड के लिए, और ये हो जाएगी इसकी लीकेज धारा, ये हो जाएगी इसकी लीकेज धारा। तो ये कॉमन बेस के लिए, और यही फिर NPN और PNP के लिए। ये जो वैल्यू है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 की वैल्यू, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। हाँ, तो ये वैल्यू स्मॉल हो गई, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, हाई। उस स्थिति में J1 J2 J3 तीनों जंक्शंस होंगे फॉरवर्ड बायस में, और ये ऑन स्टेट। तो ये जो J1 J2 और J3 है, जैसे ये J1 J2 और J3, तो यहाँ के जो जंक्शंस हैं और ऐसे ही इसके मध्य के जो जंक्शंस हैं, ये हो जाएंगे अग्र बायस में, कि इसका अल्फ़ा 1 और ऐसे इसका अल्फ़ा 2, जो इसके करंट गेन्स हैं उससे जंक्शन जो है वो अग्र बायस या पश्च बायस होगा।